नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितेश और आप देख रहे हैं YouTube चैनल न्यूज सपाटा। यहां मैं आपको लगातार शेयर मार्केट के बारे में भी जानकारी देता रहता हूं। अब उन भाई बहनों से बात कर लेते हैं जिनके डीमेट अकाउंट्स ऑलरेडी हैं या फिर जो डीमेट अकाउंट्स खुलवाना चाहते हैं। तो यहाँ दो इशू बड़े हैं। एक तो ये है कि डीमेट्स अकाउंट अगर आपको खुलवाने हैं तो इसके नियम कायदे बिल्कुल बदल चुके हैं और ये जो इसका नया अपडेट है 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। यानी कि अगर अभी आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर से जो नया इसमें सिस्टम आने वाला है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दूसरी चीज ये है कि जिन भाई बहनों ने अकाउंट्स ऑलरेडी खुलवा रखे हैं, जो शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं, उनके लिए भी नया अपडेट है, तो उनको भी काफी कुछ अपने अकाउंट में चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं नए अपडेट्स के बारे में। तो नए अपडेट्स की जो पहली चीज है ध्यान रखने की, वो ये है कि ये कब से लागू होंगे। तो ये आपके नए अपडेट 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो नया अपडेट क्या है कि जो मेरे भाई बहन अब नया अकाउंट खुलवाएंगे उनको 2 तरीके के फॉर्म और भरने पड़ेंगे। पहला तो होगा नॉमिनेशन फॉर्म। नॉमिनेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अगर बाय द वे आप किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये दोनों नए अपडेट हैं। अब नॉमिनी की बात कर लेते हैं तो आप एनआरआई को भी नॉमिनी बना सकते हैं और 1 से अधिक व्यक्तियों को भी नॉमिनी बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपने नॉमिनी बनाए 2 या 3 लोगों को, तो फिर आपको उनका अनुपात या फिर उनका शेयर भी आपको अपने अकाउंट में उसी हिसाब से तय करना पड़ेगा, उनकी हिस्सेदारी भी अपने हिसाब से तय करनी पड़ेगी। तो ये दोनों नए अपडेट्स हैं। अब वो भाई बहन जिन्होंने ऑलरेडी अकाउंट खुलवा रखा है लेकिन जिन्होंने नॉमिनी किसी को नहीं बनाया हुआ, तो मेरे भाई आप लोग भी बना लेना। इसके लिए जो डेडलाइन इन्होंने तय की है डीमेट अकाउंट में नॉमिनी बनाने के लिए, वो है आपकी 31 मार्च 2022। अभी आपके पास टाइम है, लेकिन जो नया अकाउंट खुलवाए उनको तो ये करनी ही पड़ेगी। अब एक आंकड़ा आपको बता देता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो डीमेट अकाउंट है कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। 2020-21 का देखें, इस वित्तीय वर्ष को अभी तक की स्थिति में हम देख लेते हैं। ठीक है ना। तो भाई 14.2 करोड़ से अधिक डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं। यानी कि इतने सारे लोग अभी शेयर मार्केट पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और लगातार घर बैठे बहुत अच्छी खासी इनकम का सोर्स भी जुटा रहे हैं। एक के पीछे एक आईपीओ आए जा रहे हैं। जोमेटो का आईपीओ आप देखो कितना अच्छा इसने रिटर्न दिया है। इसके अलावा ग्लेन फार्मा का आईपीओ आने वाला है। इसके अलावा एलआईसी का आईपीओ भी आने वाला है और भी काफी सारे आईपीओ हैं जो आने वाले हैं। तो सेबी के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अब आपको 1 अक्टूबर 2021 से नई चीजें देखने को मिलेगी डीमेट अकाउंट में। तो अब बात कर लेते हैं डीमेट अकाउंट्स आखिर होते क्या है। तो भाई अगर आपको मान लीजिए शेयर ट्रेडिंग करनी है, आईपीओ खरीदना है, म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं या फिर आपको शेयर मार्केट से घर बैठे पैसा कमाना है, अच्छी खासी इनकम जनरेट करनी है, तो आपको डीमेट अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है। आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन ऑफलाइन भी डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। आजकल काफी सारे ऐसी एजेंसीज हैं जो डीमेट अकाउंट खोलती हैं। आप किसी के थ्रू भी डीमेट अकाउंट की सुविधा ले सकते हैं। अब डीमेट अकाउंट आखिर होता क्या है। तो जब हम शेयर मार्केट में कोई भी काम करते हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए बैंक की तरह एक अकाउंट जरूरी होता है, उसे हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। अब डीमेट अकाउंट की बात करें तो इसके 2 भाग होते हैं। पहला तो होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है इसका डीमेट अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो तो होता है ब्रोकर के पास, और जो इसका डीमेट अकाउंट होता है वो एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के पास होता है। अब मान लीजिए अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो फिर आप शेयर होल्ड किस में करें। तो शेयर होल्ड आपके डीमेट अकाउंट में ही होते हैं। यानी कि जो आपको शेयर आपके दिखाई देते हैं वो डीमेट अकाउंट में दिखाई देते हैं। और जो दूसरा अकाउंट है जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, जो ब्रोकर के पास होता है, वो एक सेविंग अकाउंट की तरह होता है। तो वो लेन देन वगैरह के काम आता है। यानी कि हम अगर फाइनेंशियल लेन देन करते हैं इसके लिए, तो वो उसमें हेल्प करता है। अब डीमेट अकाउंट आपको खुलवाना है तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। तो देखिए, आप कोशिश करें कि किसी भी ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खुलवाएं या फिर आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपका आधार कार्ड बहुत जरूरी है। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका पैन कार्ड, और तीसरा इंपॉर्टेंट जरूरी है वो है आपका डॉक्यूमेंट, वो है आपका बैंक अकाउंट। यानी किसी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, आपके पास अपना खुद का पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास अपना खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। तब जाकर के आप एक डीमेट अकाउंट खोल पाएंगे और शेयर ट्रेडिंग कर पाएंगे और घर बैठे अच्छे खासे मुनाफे के हकदार भी हो सकते हैं। तो ये था डीमेट अकाउंट का बिल्कुल नया अपडेट जो कि 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएगा। अगर आपने अपना नया अकाउंट खोलना है तो वो सब आपको करना पड़ेगा, जो आपको नए अपडेट्स अब नए अकाउंट में दिखने लगेंगे। और दूसरी बात, अगर आपने अकाउंट खोल रखा है तो फिर आप 31 मार्च 2022 तक भाई अपना नॉमिनी जरूर बना लेना। अगर अपडेट और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। बेल आइकन दबा देंगे, आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।